एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बेस ट्रेबल के अंदर आप मिड को, बेस को और ट्रेबल को कम और ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बेस ट्रेबल है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो ये काफ़ी सारे अवेलेबल हो चुके हैं अपने पास में। और ऊपर से नवरात्रि भी आ रही हैं, तो नवरात्रि के टाइम पे भाई वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसको जो भी परचेज करना है वो अभी से अपना ऑर्डर प्लेस कर लेना, ताकि नवरात्रों तक मैं कोशिश करूँगी भाई आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी कुछ दिन से करीब 10-15 दिन तो हो ही गए हैं, बहुत कम कॉल उठा रहा था, बहुत कम मैसेज के रिप्लाई कर रहा था मैं, क्योंकि मैं था घर पे। ठीक है। और अभी आ चुका हूँ वर्कशॉप पे। अभी ये मान के चल लो भाई, सारी चीज़ें ना बहुत टाइमली होने वाली है। ठीक है, और कुछ अच्छा सा सरप्राइज़ भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था बेस ट्रेबल बोर्ड की कि इसके अंदर आप किस तरीके से आप बेस को इंक्रीज या फिर कम कर सकते हो। ठीक है, या ट्रेबल को या मिड को, जो भी हिसाब किताब है। बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेज हैं जो आप करके इनको आसानी से कर सकते हो। आप किसी भी प्रीएम्प के अंदर कर सकते हो, इस इसके अंदर नहीं, किसी भी प्रीएम्प के अंदर कर सकते हो। ये जो प्रीएम्प है ये हमने आउटडोर यूज करने के लिए बनाया था, कि जिसको बाहर यूज करना है, घर के बाहर यूज करना है। ठीक है, डीजे पर्पज़ के लिए यूज करना है। ठीक है, तो उस तरीके से हमने इसको बनाया था। और काफ़ी हाई गेन है इस प्रीएम्प का। तो इसलिए जब भी बंदा इसको घर के अंदर यूज करता है तो उसको काफ़ी हार्ड पंच मिलता है साउंड के अंदर, और एक तरीके से डीजे ही बजती है वो। ठीक है, जिसको इतनी हार्ड बेस पसंद है या इतना हार्ड पंच पसंद है तो उनके लिए तो काफ़ी बेहतर चीज़ है। लेकिन जो बंदे होम ऑडियो सेगमेंट के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जो साउंड है वो लैग करती है। लैग करती है का मतलब है कि उनको इसकी जो साउंड है वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनको जो होम ऑडियो सेगमेंट होता है उसके अंदर जो ट्रेबल है वो थोड़ी-सी ज़्यादा चाहिए होती है। जो बेस होता है वो थोड़ा-सा हल्का चाहिए होता है, लो बेस चाहिए होता है वहाँ पे। जो फ़ील हो, लेकिन पंची एक टाइप से, मतलब सिर में दर्द ना करे ज़्यादा देर चलाने तक। ठीक है, तो वो चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप उनको कम कर सकते हो, या फिर किस तरीके से आप अपने हिसाब से इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से साउंड आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो सिंपल सी है कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर दिए गए हैं। ठीक है, आप इनसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको सेट करना आता है तो वो चीज़ देखो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, बेस ट्रेबल का जो पोटेंशियोमीटर है और वॉल्यूम का है, अपने हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा साउंड वहाँ पे उसको छोड़ दो। अब कई बंदे बोलते हैं कि भाई बेस खोलते हैं तो स्पीकर की आवाज़ फटती है। ठीक है, तो स्पीकर की आवाज़ फटती क्यों है वो? क्योंकि वो बेस को झेल नहीं पाता। आपके जो स्पीकर्स हैं वो बेस को झेल नहीं पाते, इस वजह से उनकी साउंड फटती है। और जैसे बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं डीजे वाले, तो हमने तो उनके लिए ही बनाया है ये, तो वहाँ पे ये परफेक्टली चलता है। और जिन बंदों ने आउटडोर में यूज करा है ये प्रीएम्प, तो वो एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, और मैं तो ऑडियो सेगमेंट के अंदर भी इसको लगा के देता हूँ बंदों को, चेंजेस करके। इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वो चेंज करके मैं लगा के देता हूँ। अभी मैंने 300+300 वोट का एम्पलीफायर बनाया है अभी। कल ही मैंने उसको स्टेटस पे लगाया था साउंड टेस्टिंग, और जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा वो वीडियो भी, तो वो भी चेकआउट कर लेना एक बार, ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी ज़बरदस्त जो साउंड आती है इसके अंदर से, प्रीएम्प में से। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसके अंदर अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। ये है वॉल्यूम का और ये है बेस का। तो बेस के साथ में यहाँ पे देखो कुछ पीएफ लगे हुए हैं, जो कि 473 पीएफ यहाँ पे लगे हुए हैं दो, और साथ में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मिड है, मिड के साथ में 102 और यहाँ पे 682 कुछ करके पीएफ लगे हुए हैं, और साथ में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हैं, और 152 पीएफ यहाँ पे लगा हुआ है ट्रेबल के सेक्शन के अंदर। तो बस इसके अंदर सारा रेजिस्टेंस का और जो ये पीएफ हैं इनका ही खेल है। इनमें बस आपको चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो प्रीएम्प रेडी हुआ है ये बेसिकली डीजे पर्पज़ के लिए बना है अभी फ़िलहाल, जो इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं। लेकिन इसको अगर मान के चल लो हम होम ऑडियो सेगमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको
2-3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ तो यहाँ है, देखो इनपुट सेक्शन के अंदर यहाँ पे 10K लगा हुआ है, यहाँ पे भी 10K लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों रेजिस्टेंस को आपको 100K कर देना है, ठीक है। 10K यहाँ पे है और 10K यहाँ पे है, जिससे कि इसका जो गेन है वो कम हो जाएगा। तो होम ऑडियो सेक्शन के अंदर ज़्यादा गेन की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि घर के अंदर ही सुनना होता है, ठीक है। तो गेन कम हो जाएगा, जिससे कि जो आपकी साउंड है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हाई गेन इसलिए रखा गया है क्योंकि बड़े एम्पलीफायर जो होते हैं उनको सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर जो गेन है वो हमने काफ़ी हाई कर रखा है, ताकि सिग्नल जो स्ट्रॉन्ग जाएगा आगे, तो आगे एम्पलीफाई होके काफ़ी तगड़ा पंच मिलता है आउटपुट में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर होम ऑडियो सेगमेंट में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10K लगे हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये 2 10K लगे हैं। इनको चेंज करके आपको 2K2 कर देना है, ठीक है। 1 और 2, मतलब 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये 10K के। कहने का मतलब है कि ट्रेबल सेक्शन के जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू को कम करना है, ठीक है। जैसे 10K है तो वहाँ पे 2K2 कर दो, 4.7K कर दो, अपने हिसाब से। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ परफेक्ट ट्रेबल निकल रही है, वहाँ पे आप छोड़ सकते हो, तो उस हिसाब से आप इसको चेंज करके कर सकते हो। और जो PF वैल्यू है इसको इंक्रीज करना है, ठीक है। लेकिन जैसे आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो पहले रेजिस्टेंस ही चेंज करके देखना है कि किस तरीके की साउंड आ रही है। PF अगर ये मैच कर रहा है उसके साथ में तो परफेक्ट है, नहीं तो आप PF की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो जो हमारी ट्रेबल है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हैं इनकी वैल्यू अगर आप ज़्यादा करोगे तो जो ट्रेबल है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ट्रेबल आप ज़्यादा खोलते हो तो उसमें हिसिंग की साउंड आती है ज़्यादा खोलने पे, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ करोगे तो उसमें हिसिंग की साउंड आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे आप जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो, तो आपका जो हिसिंग प्रॉब्लम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेम चीज़ें यहाँ पे करनी है आप लोगों को। जो मिड सेक्शन है, मिड ज़्यादा करना है कम करना है, उसी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम ज़्यादा आपको करनी है, तो उसी के हिसाब से आपका जो मिड सेक्शन है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा कि आपको कितना मिड चाहिए है, कितना कम चाहिए, कितना ज़्यादा चाहिए, उसी के हिसाब से बेस में करनी है। इंक्रीज करोगे तो बेस कम हो जाएगी, और वैल्यू को कम करोगे रेजिस्टेंस की तो जो बेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसी हिसाब से फिर आपको यहाँ पे जो PF हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो सारी चीज़ें एक तरीके से अगर आप मान के चलो अपने तरीके से कोई चीज़ बना रहे हो ना, तो भाई उसके अंदर काफ़ी सारी मेहनत लगती है, तब जाके वो परफेक्ट चीज़ मिल पाती है, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन हैं गाइज़, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी आउटपुट आप ले सकते हो। अगर ये चीज़ आपके करने की हिम्मत है, इतना टाइम है आपके पास में या फिर इतनी नॉलेज है, तो आप काफ़ी हद तक एक ऐसा परफेक्ट साउंड सिस्टम बना लोगे कि आपके आसपास में किसी के पास वो चीज़ होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रीएम्प जिस बंदे को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे आप कंपोनेंट वाइज देख सकते हो, PCB की क्वालिटी देख सकते हो, और यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन जो है वो गाइज वो देखो कितना बड़ा इसके अंदर दिया है। भाई एम्पलीफायर सेक्शन में भी नहीं देते लोग इतना बड़ा पावर सप्लाई सेक्शन। तो हमिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो रहेगी, प्रीएम्प के अंदर किसी भी टाइप की कोई हमिंग नहीं आएगी, और साउंड लेवल तो आप पूछो ही मत, ठीक है। तो ये हैं काफ़ी सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो जिन जिन बंदों के समझ में आई हैं वो भी कमेंट करो, और जिन बंदों ने भाई यूज करा है प्रीएम्प वो भी कमेंट कर लो, और जिसको क्वालिटी अच्छी लग रही है वो भी कमेंट कर लो, और जिसको प्रीएम्प चाहिए वो मैसेज कर लो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।